कि 350-400 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया, उसको कौन लेके आया? इतने जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन सा देश है? कौन सा संगठन है? कौन सा आतंकवादी है? कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब अगर जांच होगी तो किसी ना किसी पे आंच तो आएगी। और ऐसा तो नहीं आज उन पे आ जाए जो राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के बैठे, जो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। अगर आपका 200 रुपए कोई सामान चोरी हो जाएगा, एफआईआर कराओगे नहीं कराओगे बताओ? जांच कराना कराओगे नहीं कराओगे बताओ? आपकी 1 रुपए की चीज अगर हो जाएगी, आप चाहोगे नहीं चाहोगे पता लग जाए किसने चुराई? पता लगाओगे नहीं लगाओगे? यहां बैठे आपका फोन चोरी हो जाए, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? उसके एफआईआर दर्ज कराओगे नहीं कराओगे? लेकिन इतने शहीदों की, इतने सेना के सिपाहियों की जान गई, हमारे वीर बहादुर सिपाहियों की जान गई, लेकिन सरकार ने एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। देखो क्या गजब की बात। एक जांच नहीं कराई कि 350-400 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया, उसको कौन लेके आया? इतने जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन सा देश है? कौन सा संगठन है? कौन सा आतंकवादी है? कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब अगर जांच होगी तो किसी ना किसी पे आंच तो आएगी। और ऐसा तो नहीं आज उन पे आ जाए जो राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के बैठे, जो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों को दबाव बना के राजनीति में बैठे लोग हमारे सेना के बहादुर जवानों का मनोबल तोड़ने काम कर रहे हैं। और देखो हमारी विदेशी पॉलिसी कैसी है, रोज किसी ना किसी बॉर्डर पे कोई ना कोई सैनिक शहीद होता है, उसकी मां से पूछो। बाद में ये होता है, दिखावा करने के बाद शहीद कोई परिवार बैठा हो तो याद रखना कि उनको पेंशन के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते मेरे भाइयों। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी नेता सर्वोच्च पद पे बैठा हो या मंत्री बने, उसके बेटे को सेना में भर्ती करना चाहिए। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होगा तो उसके पिता को एक ख्याल होगा कि उसकी एक लापरवाही, उसके एक षड्यंत्र से उसके बेटे को भी नुकसान हो सकता है। तो सेना का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो दुरुपयोग देश भर में बंद हो जाएगा।